जय माँ छिन्नमस्ता, जय बाबा काल भैरव। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल प्रभु ज्ञान सरोवर पर बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि महाविस्फोटक अस्त्र दिया गया था, उसी प्रकार से यह मंत्र भी कार्य करता है। बहुत हमारे द्वारा दिया गया हर एक मंत्र, जो भी हमारे चैनल पर आपको वीडियो या मंत्र मिलेगा, वो बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है, क्योंकि मैं वही मंत्र आप लोगों को दूंगा जो मुझे मेरे गुरुजी द्वारा प्राप्त हुए हैं। और मेरे गुरुजी ने मुझे खुद आज्ञा दी थी कि इन मंत्रों का जन कल्याण के लिए ही इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है। अब मैं आगे आप सभी को मंत्र की ओर लेके चलता हूँ। जो भी मंत्र आप लोगों को दिया जा रहा है, उस मंत्र को कंटेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी मंत्र हो, अगर आपको एक भी शब्द आप उसका गलत उच्चारण करते हैं तो वह मंत्र आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि मंत्र तभी कार्य करता है जब आप उसका एक एक शब्द सही तरीके से पढ़ेंगे, तभी वह मंत्र कार्य करेगा। सर्वप्रथम आपको अपने पूजा कक्ष में जाना है। जहाँ भी आप पूजा करते हैं, अपने घर में या बाहर, कहीं भी आप पूजा करते हैं, वहाँ जाइए और एक आसन ले लीजिए। चाहे लाल वस्त्र का आसन ले लीजिए या कोई आप आसन बना रखे हैं तो वह आसन आप ले सकते हैं। सर्वप्रथम दीप जलाना है। धूप दीप दे करके फिर इस मंत्र को, चाहे आप हमारी वीडियो से ले सकते हैं या आप वीडियो में देखकर मंत्र कहीं लिख सकते हैं। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और इस मंत्र को अच्छे से कंटेस्ट कीजिए। फिर उसके बाद कभी लगता है आपको इस मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आपके घर में या बाहर कहीं आप जाते हैं, कोई तंत्र मंत्र से पीड़ित है या किया कराया उसके ऊपर लगा हुआ है, तो उस अवस्था में इस मंत्र को चलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मंत्र जानते हैं और आप प्रयोग नहीं करते तो आपका बहुत ही बड़ा यह गुनाह होगा, क्योंकि आप अन्याय देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए कोई भी मंत्र अगर आप जानते हैं तो उस मंत्र को चलाना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण के लिए आप सीख रहे हैं मंत्र, तो आपको चलाना आवश्यक होता है। चलिए अब मैं इस मंत्र को प्रयोग करने की विधि बताता हूँ। सर्वप्रथम जिसके ऊपर भी तंत्र मंत्र किया कराया जादू टोना हो, उसको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा दीजिए। उसके बाद आप अपने हाथ में साफ जल ले लीजिए। एक लोटा साफ जल मंगाकर रख लें। उसके बाद अपने हाथ में जल लेकर उसके ऊपर छींटा मार दें। फिर उसके बाद कोई चाकू हो या लोहे का कोई भी औजार ले सकते हैं, उस पर 21 बार मंत्र पढ़कर फूंक मारकर उसके चारों ओर घेरा बना दें। उसके बाद रोगी को बोलें कि दोनों हाथ ज़मीन पर रख दें। फिर आपको इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है और फूंक मारना है। 11 बार आप फूंक मारेंगे उस रोगी के ऊपर तो उस रोगी का सर थोड़ा भारी लगेगा, क्योंकि वो जो भी किया कराया जादू टोना है उसके सर के ऊपर सवार होगा। फिर उसके बाद हाथ में साफ जल लेकर इस मंत्र का 11 बार फिर से उच्चारण कीजिए और इस मंत्र को उच्चारण करने के बाद उसके सर से उस जल को उतार लेना है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस जल को बाहर जाके घर के बाहर छोड़ देना है आपको। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि रोगी के ऊपर जो भी किया कराया जादू टोना होगा वो थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा और वो जहाँ से आया होगा वहीं को वापस चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका रोगी ठीक हो जाएगा। फिर आपको कोई तबीज़ उस रोगी को बना के पहना देना चाहिए। इस मंत्र का यही विधान होता है कि आप अगर किसी रोगी को ठीक कर रहे हैं तो उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं, तो थोड़ी बहुत कोई भी तंत्र बाधा से ग्रसित है तो उसके ऊपर अगर आप उसको ठीक कर देते हैं तो थोड़े दिन तक उसके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो काली शक्तियों को उसकी ओर प्रभावित करती हैं। इसलिए
अगर आप किसी को ठीक करते हैं तो उसको एक ताबीज़ आप बना कर दे दीजिए, क्योंकि थोड़े दिन तक उस ताबीज़ को उसको पहने धारण करके रखना चाहिए, नहीं तो फिर से वो वैसे ही परेशान हो जाएगा। अब मैं आप सभी के लिए इस मंत्र स्क्रीन पर दिखा देता हूँ और आपको मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी करें। तब तक के लिए जय मां छिन्नमस्ता, जय बाबा काल भैरव।